यूट्यूब के चैनल पे आपका स्वागत है। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक क्ले मिनोलॉजी या क्ले मिनरल के बारे में। तो क्ले मिनरल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे पढ़े थे कि क्ले मिनरल में जो भी क्ले बना होता है किसी मिनरल से, जैसे रॉक में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, रॉक बने होते हैं बहुत सारे मिनरल्स, जैसे फेल्सपार हो गया, क्वार्टज हो गया या माइका हो गया, ये सब मिनरल्स होते हैं रॉक के। ऐसे ही जो सोयल का होता है क्ले, तो क्ले भी बहुत सारे मिनरल से बना होता है। तो क्ले के मिनरल के बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्ले मिनरोलॉजी। जितने भी क्ले मिनरल्स होते हैं उन सबका जो स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वह बेसिक दो स्ट्रक्चर से या सीट से कह सकते हैं हम लोग। जो सीट वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, सीट कब बनेगा, कोई भी सीरीज प्रोसेस होता है, चैन केमिकल रिएक्शन होगा, बॉन्डिंग होगा, तो चैन के थ्रू क्या बनता है, जो फाइनल में जो स्ट्रक्चर बनता है, जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं सीट। जैसे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से आपस में रिएक्शन करके एक बड़ा सा मालिक्यूल बनाते हैं, तो यह एक चैन प्रोसेस होता है। तो चैन प्रोसेस के द्वारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसी को हम लोग, जैसे पॉलीथीन बन जाता है पॉलीमराइजेशन में, तो वह जो बड़ा प्रोडक्ट बनता है तो वह हमें दिखाई देता है। यानी जब जो कोई भी चीज़ जो हमें दिखाई दे रहा है, कोई भी प्रोडक्ट जो हमें दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे मालिक्यूल से आपस में रिएक्शन करके चैन प्रोसेस द्वारा वो बना होता है। ऐसे ही जो भी हम लोग क्ले मिनरल के बारे में पढ़ेंगे, तो जितने भी क्ले मिनरल्स होते हैं वह किसी न किसी चैन प्रोसेस से आपस में रिएक्शन करके बने होते हैं। तो जो भी फाइनल सीट बनता है, तो उसमें जितने भी क्ले मिनरल्स होते हैं उस सब में दो सीटें कॉमन होती हैं, जिससे आपका क्ले मिनरल्स बनता है। तो वह दो सीटें कौन सी होती हैं, वो दो फंडामेंटल ब्लॉक कौन सा होता है जिससे क्ले मिनरल्स का निर्माण होता है। फर्स्ट होता है आपका टेट्राहेड्रल यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिका सीट, और सेकंड जो सीट होती है या मालिक्यूल्स होता है जिससे वो सीट बनती है चैनिंग प्रोसेस से, ऑक्टाहेड्रल सीट। तो बेसिक दो सीटें याद रखना है क्ले मिनरोलॉजी में। फर्स्ट होता है आपका सिलिका सीट, जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल सीट, और सेकंड होता है आपका ऑक्टाहेड्रल सीट। तो इस दोनों बेसिक सीट से ही आपस में या तो इंडिविजुअली आपस में कनेक्ट होंगे या एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्ट होते हैं। एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होकर जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे, वही आपका फाइनल में क्ले मिनरल बनता है। तो ये क्ले के जो मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, कौन कौन से क्ले मिनरल होते हैं। तो जितने भी क्ले मिनरल होगा तो उसमें उसका जो निर्माण होगा, वो जो बनेंगे, उसमें यही दो फंडामेंटल सीट आपस में या तो केवल एक सीट दूसरे सीट से, या तो दो सीट किसी एक सिंगल सीट से, या दूसरा वाला दो सीट किसी एक सिंगल सीट से आपस में चैनिंग प्रोसेस से कनेक्ट होकर के बनाएगा। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी सीट होता है इंडिविजुअली, चाहे ऑक्टाहेड्रल सीट है या टेट्राहेड्रल सीट है, उसमें देखते हैं कि ये जो सीट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली बनता कैसे है। तो फर्स्ट हम लोग सीट पढ़ रहे थे टेट्राहेड्रल सीट, टेट्राहेड्रल यूनिट, तो इसी को बोलते हैं सिलिका सीट, इसी को हम लोग बोलते हैं सिलिका सीट। तो टेट्राहेड्रल अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल का मतलब होता है शेप से। तो जैसे हम लोग मेथेन का अगर शेप की बात करें, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो मेथेन में हम लोग जानते हैं कि जो मेथेन का शेप होता है चैनिंग प्रोसेस का, वो टेट्राहेड्रल होता है, पिरामिडल शेप होता है। तो हम लोग कल बात करें तो मेथेन का CH4, तो कार्बन बीच में होता है और इस तरह से आपस में हाइड्रोजन आयन जुड़े होते हैं। तो ये इसका जो चैनिंग प्रोसेस है, केमिकल जो बॉन्डिंग होता है इस तरह से होता है। तो आपस में जो रिएक्शन करके जो सीट बन जाती है, जो शेप दिखता है इस तरह से दिखता है। तो जब यह सीट हम लोग देखते हैं तो इसकी जो सीट दिखाई देगी, जो भी आप देखेंगे तो जो इसका टेक्सचरल व्यू मिलता है वह टेट्राहेड्रल मिलता है। तो मेथेन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो भी टेट्राहेड्रल होता है। तो बिल्कुल सिमिलर है टेट्राहेड्रल यूनिट या सिलिका सीट। यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्या हम लोग यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं, और कार्बन की जगह हम लोग यूज करते हैं सिलिका।
तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल या सिलिका सीट की, तो उसमें क्या होता है कि 4 ऑक्सीजन आयन जो होता है या एटम होता है वह बाउंड्री पे लगे होते हैं, वो चारों तरफ लगे रहेंगे और बीच में क्या होता है, सिलिका आयन होता है। तो इससे आपस में रिएक्शन करके जो भी सीट बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल यूनिट या सिलिका सीट। नीचे के जितने भी हाइड्रोजन है, यानी जो बेस में हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पे, अगर इसकी सीट की बात किया जाए तो सिलिका इस तरह से होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो इस तरह से जुड़े हुए। तो जो बेस वाला ऑक्सीजन है, यह बेस ऑक्सीजन जो बेस लाइन पे है, यानी अगर आप देखेंगे तो एक ही बेस में आएगा, यह बिल्कुल आधार पे आएगा तीनों ऑक्सीजन। तो जो नीचे वाले 3 ऑक्सीजन होते हैं वह किसी अलग टेट्राहेड्रल सीट से आपस में कनेक्ट होते हैं। जो बेस वाले हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं वह किसी अदर टेट्राहेड्रल यूनिट या सिलिका सीट से आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें टेट्राहेड्रल यूनिट के अंदर कि जो भी बेस के 3 हाइड्रोजन होते हैं वह किसी दूसरे 2 टेट्राहेड्रल यूनिट से आपस में जुड़े होते हैं, किसी 2। तो अगर हम बेस ऑक्सीजन ये ले लें तो यह किसी और एक आधार से जुड़ा होगा, कोई टेट्राहेड्रल यूनिट से जुड़ा होगा इस तरह से। तो अगर यह बेस वाला ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं तो अब यहाँ देख सकते हैं कि 2 टेट्राहेड्रल यूनिट है, एक और ये 2, ये दोनों से जुड़ा है। तो जितने भी बेस के ऑक्सीजन होते हैं टेट्राहेड्रल यूनिट के अंदर वह 2 टेट्राहेड्रल यूनिट से कंबाइन होते हैं, आपस में शेयरिंग होता है। तो जितने भी बेस के टेट्राहेड्रल यूनिट के जो बेस ऑक्सीजन होते हैं, 3 बेस ऑक्सीजन, वह किससे शेयर होते हैं, 2 टेट्राहेड्रल यूनिट से शेयर होते हैं। तो टेट्राहेड्रल यूनिट में हम लोग पढ़े थे कि इन दिस यूनिट 4 ऑक्सीजन एटम enclosed with a silica atom at the center of tetrahedral geometry। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। सच दैट, यानी इस तरह से जुड़े होते हैं, सच दैट all the base oxygen lie in the same base and shared with 2 tetrahedral unit तो बेस के जो ऑक्सीजन है ये तीनों कहाँ होते हैं, एक ही बेस लाइन में होते हैं। तीनों जो बेस के ऑक्सीजन होंगे एक ही बेस लाइन में होंगे और इंडिविजुअली किससे कनेक्ट होते हैं, दो टेट्राहेड्रल यूनिट से आपस में शेयर होते हैं। तो अगर इस ऑक्सीजन की हम लोग बात करें तो एक आपका टेट्राहेड्रल यूनिट यह है, दूसरा टेट्राहेड्रल यूनिट यह है, इन दोनों से शेयर है। तो बेस के जो ऑक्सीजन होते हैं वह 2 टेट्राहेड्रल यूनिट से शेयर होते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर इसका देखें हम लोग इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, तो आपका इस तरह से बना होगा, बीच में सिलिका होगा और यह ऑक्सीजन एटम और यह ऑक्सीजन, तो यह इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इस पे +4 चार्ज और इसको हम लोग जानते हैं -2 चार्ज, -2 चार्ज, -2 चार्ज और इस पे भी -2 चार्ज।
अब लास्ट अगर लाइन वाली बात करें हम लोग कि जो बेस के ऑक्सीजन होते हैं 2 टेट्राहेड्रल यूनिट से शेयर होते हैं, तो अगर ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे अब बेस का ऑक्सीजन कौन कौन सा है, एक ऑक्सीजन ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। तो यहाँ तो ये वाला जो ऑक्सीजन है 2 टेट्राहेड्रल यूनिट से शेयर है, इसको अगर शेयर कराएंगे तो यहाँ पे एक और शेयरिंग आ जाएगा और यहाँ पे सिलिका आ गया। ये ऑक्सीजन भी 2 टेट्राहेड्रल यूनिट से शेयर है, एक ये है, दूसरा ये है। इसके बारे में देखते हैं। ये वाला देखेंगे तो एक तो इससे शेयर है, दूसरा इससे शेयर हो गया। फिर यह बेस का ऑक्सीजन इस यूनिट के लिए, इस टेट्राहेड्रल यूनिट के लिए अगर ये ऑक्सीजन लेंगे तो 2 टेट्राहेड्रल यूनिट से शेयर है, इससे शेयर है और इससे शेयर है। ये वाला लेंगे, इससे शेयर है और इससे शेयर है। ये वाला ऑक्सीजन अगर लेंगे बेस का तो इससे शेयर है, ये और किससे शेयर होगा, दूसरे एक टेट्राहेड्रल यूनिट से शेयर होगा, इस तरह से। तो इस तरह से यह चैन प्रोसेस चलता रहता है, इस तरह से चैन प्रोसेस चलता रहता है। चैन प्रोसेस चलता कैसे है, जो बेस के ऑक्सीजन होते हैं वह 2 टेट्राहेड्रल यूनिट से शेयर होते हैं, वो 2 टेट्राहेड्रल यूनिट से जुड़े होते हैं। तो अगर इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम लोग ओवरऑल एक यूनिट की यानी टेट्राहेड्रल यूनिट की अगर हम लोग चार्ज निकालें तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे नेट चार्ज ओवर टेट्राहेड्रल यूनिट और सिलिका सीट। नेट चार्ज ओवर टेट्राहेड्रल यूनिट और सिलिका सीट। तो 4 ऑक्सीजन आयन है, तो 4 ऑक्सीजन में से 3 जो ऑक्सीजन आयन है वह 2 टेट्राहेड्रल यूनिट से शेयर है, तो डिवाइड बाई 2। ऑक्सीजन पे आयन कितना है, -2 होता है, -2। लेकिन यह कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है 2 टेट्राहेड्रल यूनिट के साथ। अगर इस ऑक्सीजन की बात करें तो इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, तो 2 यूनिट से शेयर है तो डिवाइड बाई 2 करें, तो जो बचा चार्ज होगा वो 2 यूनिट में शेयर होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो 3 के साथ तो यह हो गया, इस तरह से चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर टॉप वाले ऑक्सीजन की बात करें जो ऊपर कनेक्ट है वो किसी से नहीं शेयर है, इंडिविजुअल है, तो -2 रहेगा उसका। प्लस और क्या है, एक सीट के अंदर अभी सिलिका बचा है, तो प्लस सिलिका कितना चार्ज होता है, +4। तो सॉल्व करेंगे इसको तो यह आ जाएगा आपका -3 -2 -5 और +4, तो यह आएगा रिजल्ट आपका -1। तो याद रखेंगे कि जो सिलिका सीट होता है, टेट्राहेड्रल सीट होती है, उसके ऊपर चार्ज जो होता है, ओवरऑल चार्ज जो रिजल्टेंट चार्ज आएगा वो -1 का होता है, वो -1 आएगा। तो चूंकि जो ये स्ट्रक्चर बनता है, कॉन्फ़िगरेशन बनता है टेट्राहेड्रल यूनिट की या सिलिका सीट की, वो आपका टेट्राहेड्रल बनता है। तो इसको जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यानी ये सीट फॉर्म में बनेगा, तो सीट फॉर्म में बनेगा। अगर जनरली इसको डिनोट करना होगा तो आप किस साइन का यूज करेंगे डिनोट करने के लिए, तो टेट्राहेड्रल यूनिट को हम लोग डिनोट करते हैं ट्रेपोजाइड से। किससे डिनोट करेंगे, ट्रेपोजाइड से। तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे टेट्राहेड्रल यूनिट और सिलिका सीट symbocally represented as जो सिंबल यूज करेंगे symbocally represented as trapezoid। तो ट्रेपोजॉइड का शेप हम लोग जानते हैं इस तरह से होता है।
तो ये हो गया आपका ट्रेपोजॉइड। तो ट्रेपोजॉइड शेप से हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था आपका टेट्राहेड्रल यूनिट के बारे में, टेट्राहेड्रल किस तरह से दिखता है, क्या चार्ज होता है, किस तरह से बना होता है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं ऑक्टाहेड्रल शीट। तो ऑक्टाहेड्रल शीट के बारे में देखेंगे कैसे बनेगा और कितना चार्ज होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग ऑक्टाहेड्रल शीट। ऑक्टाहेड्रल यूनिट या शीट कह सकते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में आपका होता है 6 हाइड्रोक्सिल आयन यूज करते हैं। 6 क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ रहेगा, ये किनारे किनारे रहता है, एट एज। कहाँ रहेंगे, ये एज पे रहेंगे। बीच में सेंटर पे क्या होता है, एट सेंटर। सेंटर में क्या रहेगा, वहां पे सिलिका था, यहां पे क्या रहेगा, या तो एल्युमिनियम रहेगा, या तो मैग्नीशियम रहेगा, या तो आपका आयरन रहेगा। याद रखेंगे, या तो एल्युमिनियम, या तो मैग्नीशियम, या आपका आयरन रहेगा। तो एल्युमिनियम पे +3 चार्ज, इस पे +2 चार्ज, और ये डिपेंड करता है फेरिक है कि फेरस है। फेरिक रहेगा +3, फेरस रहेगा तो +2। तो इस तरह जुड़ा होता है हेक्सागोनल शेप में। यह स्टार, आपका जो स्टार है, स्टार की जगह क्या होगा, स्टार की जगह आपका ये चीज होगी, और इसके जगह होगा आपका हाइड्रोक्सिल आयन या OH आयन या हाइड्रोक्सिल आयन। तो OH आयन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। तो इसमें याद रखेंगे, इन दिस यूनिट 6 हाइड्रोक्सिल आयन या OH आयन हाइड्रोक्सिल आयन इनक्लोज एल्युमिनियम और मैग्नीशियम और आयरन एट द सेंटर ऑफ ऑक्टाहेड्रल यूनिट ज्योमेट्री। अब यहां पे 3 है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन। तो अगर सेंटर पे एल्युमिनियम है, तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे इफ द एल्युमिनियम एट द सेंटर। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेंटर पे आपका एल्युमिनियम अगर है तो इफ एल्युमिनियम एट द सेंटर, एल्युमिनियम Al3 लिख सकते हैं शॉर्ट में, Al पे +3 चार्ज, एल्युमिनियम एट द सेंटर, देन इट टर्म एज, तब इसे क्या कहते हैं, तब इसे हम लोग बोलते हैं गिब्साइट। इफ एल्युमिनियम एट द सेंटर देन इट टर्म एज गिब्साइट। तो जो शीट बनेगा, तो जो ऑक्टाहेड्रल शीट बनेगी, इसलिए हम लोग शीट वर्ड यहाँ यूज नहीं किए। सेकंड वाले टाइप में हम लोग शीट वर्ड यूज नहीं किए, यूनिट बोले।
क्योंकि सीट इस पे डिपेंड करता कौन सा सीट। तो अगर जैसे वहां पे सिलिका केवल सेंटर में होता तो सिलिका सीट बोल दिए थे, लेकिन यहाँ कोई सीट अभी नाम नहीं लिया गया था, ऑक्टाहेड्रल यूनिट हम लोग बोले थे। अगर सेंटर पे एल्युमिनियम है तो जो सीट बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं गिब्साइट, गिब्साइट सीट या केवल गिब्साइट कह सकते हैं। सेकेंड, if magnesium at the center, then it is termed as brucite, brucite. If iron at the center, next line से, if iron at the center, if iron at the center, then it is termed as ferrite. तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम यहाँ पे जो यूज करेंगे ऑक्टाहेड्रल सीट, वो होता है आपका गिब्साइट। तो पहला सीट ही आप याद रख के चलें, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि अगर सेंटर पे क्या क्या है तो क्या क्या बनता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो गिब्साइट यूज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज करेंगे गिब्साइट यूज करेंगे, कब? जब एल्युमिनियम आपका सेंटर पे होगा। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन था। अगर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चार्ज क्या आएगा, तो चार्ज के लिए केमिकल बॉन्डिंग पता होना चाहिए, कैसे जुड़े होते हैं, तभी आप चार्ज डिसाइड कर पाएंगे। तो इसमें जो 6 हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, जो जितने भी एज पे हाइड्रोक्सिल आयन हैं, वो पूरे के पूरे इस पूरे सीट के अंदर 3 ऑक्टाहेड्रल यूनिट से जुड़े होते हैं। तो लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, ऑल OH आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, ऑल OH आयन और हाइड्रोक्सिल आयन is being shared with 3 octahedral unit, 3 octahedral unit। बस यही पढ़ना था, सिंपल था। इसका मतलब अगर इस हाइड्रोक्सिल आयन की बात करें तो ये किसी तीसरे यानी 3 एल्युमिनियम से जुड़े होंगे, याद रखेंगे। ध्यान समझिए, अगर ऑक्टाहेड्रल सीट इस सिंगल सीट की हम लोग बात करें तो इसमें केवल एक एल्युमिनियम है सेंटर पे, और अगर 6 OH आयन की हम लोग बात करें तो पूरे 6 OH आयन में केवल एक ही एल्युमिनियम है, और जो जितने आपका OH आयन है, ये अब क्या आपका OH आयन, तो ईच OH आयन शेयर्ड विथ 3 ऑक्टाहेड्रल यूनिट। तो OH आयन पे जो निगेटिव चार्ज है, तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे नेट चार्ज ओवर ऑक्टाहेड्रल यूनिट, नेट चार्ज ओवर ऑक्टाहेड्रल यूनिट। तो नेट चार्ज कैसे निकालेंगे? OH आयन पे चार्ज कितना होता है? -1, -1। कितने एटम है OH के? 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। अब ईच OH आयन शेयर्ड विथ 3 ऑक्टाहेड्रल यूनिट, तो डिवाइड बाय 3। और क्या है, अगर हम लोग गिब्साइट सीट बना रहे हैं तो वहां पे सेंटर पे क्या होगा? एल्युमिनियम, तो कितना ऐड होगा? +3 चार्ज, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा? ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा +1। तो याद रखेंगे ये किस सीट के लिए है? गिब्साइट के लिए। यानी अगर हम लोग ऑक्टाहेड्रल यूनिट के अंदर गिब्साइट सीट बना रहे हैं तो गिब्साइट सीट के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज होगा वो कितना होता है? +1। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। पहला सीट हम लोग देखे सिलिका सीट, उस पर भी निगेटिव चार्ज था, और सेकंड जो सीट देखे हम लोग गिब्साइट सीट, उस पर
प्लस चार्ज है। अगर चार्ज ना होता तो एक्टिवनेस ना होती, अगर चार्ज नहीं होगा तो एक्टिव नहीं होगा, यानी दूसरे मटेरियल के साथ ये ऐड नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं, बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, ये बिल्कुल क्या हो जाएंगे, ये न्यूट्रल रहेंगे। तो इसी चार्ज के वजह से क्या होता है कि क्ले के जो अंदर मिनरल्स होता है वो किसी भी मटेरियल के साथ क्या होता है, स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है, बॉन्डिंग बना लेता है। तो याद रखेंगे गिब्साइट शीट पे कितना चार्ज होता है, +1 का, और सिलिका शीट पे -1 का चार्ज होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, अब देखेंगे कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर गिब्साइट शीट है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे दिखता है। तो नेक्स्ट लाइन से, गिब्साइट शीट सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज रेक्टेंगल। तो गिब्साइट शीट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में रेक्टेंगल बनाएंगे तो रेक्टेंगल। तो गिब्साइट शीट को रिप्रेजेंट करते हैं, गिब्साइट शीट को रेक्टेंगल से। अब दो सीट हम लोग को समझ में आ गया, और दोनों सीट पे कितने चार्ज होते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, ये भी पता चल गया। अब इसी दोनों सीट की वजह से आपस में कॉम्बिनेशन करके ये बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसी स्ट्रक्चर को, उसी कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं क्ले मिनरल, उसी को हम लोग बोलते हैं क्ले मिनरल। तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ these fundamental building blocks, these two on the basis of these two fundamental building blocks, तो कौन कौन सा टू हो गया, सिलिका शीट और ऑक्टाहेड्रल शीट। तो इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स या यूनिट्स join with each other, and form different clay mineral, तो इनके आपस में कनेक्टिविटी होने के कारण, आपस में जुड़ने के कारण बहुत सारे क्ले मिनरल्स बनते हैं। तो उसी में से कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि क्ले मिनरल कौन कौन से हैं और कैसे ये दो सीट आपस में रिएक्ट करते हैं। तो पहला क्ले अगर मिनरल की हम लोग बात करें, तो फर्स्ट क्ले मिनरल, तो वह आपका कायोलिनाइट, फर्स्ट कायोलिनाइट। फर्स्ट क्ले मिनरल कायोलिनाइट, फर्स्ट क्ले मिनरल कायोलिनाइट। अब कायोलिनाइट जानने से पहले एक चीज और जानेंगे, एक होता है क्ले मिनरल का ग्रुप, कायोलिन ग्रुप, कायोलिन ग्रुप होता है। तो यह ग्रुप किस चीज का है, यह ग्रुप है क्ले मिनरल का, कायोलिन ग्रुप। कायोलिन ग्रुप में दो मिनरल्स बनते हैं, कायोलिन ग्रुप में दो मिनरल बनेंगे। फर्स्ट जो मिनरल होता है वह होता है आपका कायोलिनाइट, कायोलिनाइट। और सेकंड जो मिनरल बनता है उसको बोलते हैं हैलोसाइट, हैलोसाइट। ध्यान समझेंगे, ये सब क्ले मिनरल है, जितने भी हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे सब क्या होगा, क्ले मिनरल। तो फर्स्ट जो हम लोग क्ले मिनरल के बारे में पढ़ रहे थे वो कायोलिनाइट होता है, और कायोलिनाइट किस ग्रुप का मेंबर है, वो कायोलिन ग्रुप का मेंबर है। तो कायोलिन ग्रुप में दो मेंबर, दो कंपोनेंट या दो मिनरल्स होते हैं, कायोलिनाइट और हैलोसाइट। अगर फार्मूला, केमिकल फार्मूला की बात किया जाए तो कायोलिनाइट का फार्मूला होता है OH, OH रहेगा यहाँ पे, हाइड्रोक्सिल 4
Al4Si4O10, ये फार्मूला होता है। सिलिका है OH4Al4Si4O10, ये होता है केमिकल फार्मूला। हैलोसाइड का अगर आप केमिकल फार्मूला देखेंगे तो बिल्कुल सेम होगा, लेकिन इसमें वाटर बॉन्ड यूज होता है। तो इसमें वाटर जुड़ा होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी डीप में कि कायोलिनाइट में क्या होता है, लेकिन कायोलिनाइट में अगर जानने से पहले एक चीज और जानेंगे कि जो कायोलिनाइट बना होता है वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बना होता है। कायोलिनाइट जो बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड से बनता है, ठीक है। और बेसिक डिफरेंस देख रहे हैं कि कायोलिनाइट और हैलोसाइट में क्या डिफरेंट होता है। तो कायोलिनाइट और हैलोसाइट बिल्कुल सिमिलर कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, यानी जो केमिकल फार्मूला होता है बिल्कुल सेम होता है, बस डिफरेंट क्या यहाँ पे है, कायोलिनाइट में जो बॉन्ड यूज करते हैं जो बना होता है किस बॉन्डिंग के थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, और हैलोसाइट किस बॉन्डिंग से बनता है, वाटर बॉन्डिंग के थ्रू। तो हैलोसाइट में याद रखेंगे, हैलोसाइट में इट इज कनेक्टेड या ज्वाइंड बाय वाटर बॉन्ड एट द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हैलोसाइट में क्या याद रखेंगे, इट इज कनेक्टेड या बॉन्डेड बाय water bond at the place of hydrogen bond, at the place of hydrogen bond। तो यह डिफरेंट होता है, बाकी बिल्कुल सेम है। तो कभी हाइलोसाइट आ जाएगा तो आपको यह नहीं होना चाहिए कि हम लोग कायोलिनाइट पढ़े हैं हाइलोसाइट नहीं पढ़े हैं। तो कायोलिनाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, केमिकल फार्मूला होता है, वो भी वही सेम आपका हैलोसाइट का होता है, लेकिन बॉन्डिंग का डिफरेंट है। कायोलिनाइट में बॉन्ड होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, और हैलोसाइट में जो बॉन्ड होता है वाटर बॉन्ड। इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, वाटर बॉन्ड। तो हम लोग कायोलिनाइट देख रहे हैं, कायोलिनाइट में क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो कायोलिनाइट जो होता है, एक सिलिका सीट और एक ऑक्ट्राहेड्रल यूनिट या गिब्साइट सीट आपस में जब कनेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कायोलिनाइट। तो इसमें याद रखेंगे, इट इज स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज फॉर्म बाय, कायोलिनाइट में याद रखेंगे इट इज स्ट्रक्चर यूनिट रखेंगे, इट इज स्ट्रक्चरल यूनिट which is formed by combination of one octahedral unit and one silica sheet, with total thickness of 7 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल थिकनेस ऑफ 7 एंगस्ट्रॉम। तो कायोलिनाइट में क्या होता है, एक आपका सिलिका सीट होता है, दूसरा आपका ऑक्ट्राहेड्रल यूनिट होता है या गिब्साइट सीट होती है, आपस में जुड़ा होता है, आपस में ये जुड़ा होगा, और जुड़ के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो क्ले मिनरल्स बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं कायोलिनाइट। और टोटल थिकनेस कितनी होती है इसकी, 7 एंगस्ट्रॉम। टोटल थिकनेस कितनी होगी, 7 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर।
1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। तो कायोनाइट समझना बहुत सिंपल है। कायोनाइट में क्या होता है, एक सिलिका शीट और एक ऑक्टाहेड्रल शीट आपस में कनेक्ट होता है और टोटल थिकनेस कितनी होती है, 7 एंगस्ट्रॉम। तो सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखेंगे, कायोलिनाइट में जो कायोलिनाइट स्ट्रक्चर होता है ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से बना होता है। आपस में किससे कनेक्ट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सेवरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इसमें लिखिए, सेवरल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कायोलिनाइट made by hydrogen bond which is relatively strong bond अब हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो रिजल्ट आता आपका, तो लिखिए एज ए रिजल्ट ऑफ विच difficult to displace therefore soil having kaolinite mineral kaolinite mineral have less swelling and less shrinkage property, तो क्या हम लोग पढ़े कि जो कायोलिनाइट में क्ले मिनरल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में कनेक्ट होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड से अगर कनेक्ट होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से आपस में कनेक्ट हैं क्ले के मिनरल तो होता क्या है, वह इजिली डिफॉर्म नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड से आप यह कनेक्ट है तो यह जल्दी क्या होगा, ट्रेवल नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा पार्टिकल। इसका मतलब यह है कि आप वाटर इसके अंदर कितना भी डालते रहिए या इसको कितना भी ड्राई करेंगे, यह स्वेल और श्रिंक नहीं होता है। तो अगर पूरे ओवरऑल कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करें, जैसे यह केवल 2 शीट है, इसी तरह से कायोनाइट के अगर मिनरल बनेंगे तो 2 जुड़े होते हैं, इस तरह से बहुत सारे जुड़ते हैं। यह आपका एक सिलिका शीट और दूसरा ऑक्टाहेड्रल शीट, फिर एक आपका सिलिका शीट यहाँ होगा इस तरह से, फिर आपका एक ऑक्टाहेड्रल शीट इस तरह से जुड़ा होता है। तो अगर देखेंगे इसका स्ट्रक्चर इस तरह से आपस में जुड़ता रहेगा। तो ये जो बॉन्ड होगा बीच में जुड़ने के लिए, ये जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ये कौन सा बॉन्ड होता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये आपस में जुड़ के जो टोटल थिकनेस बना सकता है, तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे द टोटल थिकनेस ऑफ द लेयर may be extended up to the total thickness of the layer may be extended up to
एक्सटेंडेड अप टू 50 to 2000 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये इसका बेसिक था, इसका इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। तो कायलमैन में याद कर रखना है कि दो सीट होती हैं, बेसिक फंडामेंटल सीट दो होती है, सिलिका सीट और ऑक्ट्राहेड्रल सीट या गिब्साइट सीट कह सकते हैं। तो जो भी दोनों सीट हम लोग पढ़े हैं और ये भी पढ़े हैं कि जितने भी क्ले के मिनरल बनेंगे उन दोनों सीट से आपस में जुड़ने से बनता है। तो फर्स्ट जो मिनरल क्ले का आपका कायोलिनाइट है, तो कायोलिनाइट में सीट कैसे जुड़े होते हैं, एक सिलिका सीट जुड़ेगा और एक ऑक्ट्राहेड्रल सीट जुड़ेगा, और किस बांड के थ्रू जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बांड के थ्रू जुड़ा होता है। हाइड्रोजन बांड सबसे स्ट्रांग होता है, इसलिए क्या होता है, किसी एक्सटर्नल एजेंट के अंडर में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, और इसके अंदर जो नेचर होती है इस क्ले मिनरल के अंदर लेस फिल करने की और लेस श्रिंकेज करने की प्रॉपर्टी होती है। और इसकी जो टोटल थिकनेस होगी दो सिलिका सीट मिलाने के बाद 7 एंगस्ट्रॉम होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। और टोटल आपस में जब कनेक्ट करेगी तो टोटल थिकनेस कहाँ तक बढ़ सकता है, वो बढ़ सकता है आपका 50 से 2000 नैनोमीटर तक बढ़ सकता है। कायोलिनाइट को 1:1 मिनरल भी बोलते हैं, कायोलिनाइट क्ले मिनरल को 1:1 मिनरल भी बोलते हैं। वन इज टू वन मिनरल। तो 1:1 मिनरल बोलने के पीछे रीजन क्या है कि एक सीट किसका होता है, सिलिका का, और एक सीट किसका होता है, ऑक्ट्राहेड्रल यूनिट का। तो 1:1 का मतलब यह है एक सिलिका एक ऑक्ट्राहेड्रल यूनिट, ये आपस में जब जुड़ते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, कायोलिनाइट। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, तो एग्जाम्पल लिखेंगे चाइना क्ले, तो कायोलिनाइट में जो एग्जाम्पल होता है तो उसमें लिखेंगे चाइना क्ले। चाइना क्ले इज द प्योर फॉर्म ऑफ, चाइना क्ले इज द प्योर फॉर्म ऑफ कायोलिनाइट। यानी जो पोर्सलेन या चाइना में जो क्लेस होती हैं, जो क्ले होती है जो इससे पॉट वगैरह बना होता है, वो किसका एग्जाम्पल होता है, किस क्ले मिनरल का, वो होता है आपका कायोलिनाइट का होता है, वो आपका कायोलिनाइट होता है। तो कायोलिनाइट में इतना याद रखेंगे। और कायोलिनाइट जो होता है पूरे क्ले मिनरल के अंदर कायोलिनाइट लेस एक्टिव होता है, लेस एक्टिव क्ले मिनरल होता है, लेस एक्टिव आपका क्ले मिनरल होता है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे सेकंड टाइप में। तो आज इतना ही, कल पढ़ेंगे हम लोग सेकंड टाइप क्ले मिनरल का। थैंक यू।